हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्शन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल। सबसे पहला न्यूमेरिकल ध्यान दें। एक तार में 5 मिली एम्पीयर की धारा बह रही है। ध्यान दें, एक तार में 5 मिली एम्पीयर की धारा बह रही है। तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो ध्यान दें क्या क्या दिया गया। पहला न्यूमेरिकल आई दिया गया है 5 मिली एम्पीयर की धारा बह रही है। कितने समय में ज्ञात करना है हमें। प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, यानी 1 मिनट में। टी बराबर दिया गया है हमारा 1 मिनट। अब चूंकि Q बराबर होता है I इंटू टी। अब T बराबर 1 मिनट है तो इसको हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो हो जाएगा 60 सेकंड। और ये मिली एम्पियर में है, इसको एम्पियर में चेंज करें तो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ध्यान दें 3 एम्पियर के, लेकिन ये चिन्ह जो होगा नेगेटिव होगा क्योंकि मिली एम्पियर में, यानी 10⁻³ मिली एम्पियर हो जाएगा। अब चाहिए कि आप प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, तो यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। चूंकि Q बराबर किसके होता है N इंटू ई, ये मान यहाँ रखते हैं। N ई बराबर हो जाएगा I इंटू टी, जहाँ N क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब n बराबर ज्ञात करें तो आएगा I इंटू टी अपान ई। मान रखते हैं सबको। I का मान 5 इंटू 10⁻³ टी का मान 60 और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ गुणा कर लेते हैं तो ये हो गया 3 5 30 3 100 300 इंटू 10⁻³ एक दशमलव पॉइंट इसका हटा दें, ये हो गया 16। ठीक, और एक अंक का दशमलव इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 10⁻20। ये ऊपर गया पॉजिटिव हो गया, ये हो गया 300/16 इंटू 10⁻+20 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस में निकल जाएगा, 17 आ जाएगा। अब डिवाइड कर दें तो 16 के अंदर कितना बचा 14, 0 बढ़ा 140, 16 8 ना होता है 8 बार जाए, शायद 126 होता है। ठीक नहीं, 16 8 128 होता है, 12 बचा। ठीक, फिर अब 7 बार जाएगा। कितना बचा आपकी बार 8। ठीक, 16 8 112, 16 7 112 सॉरी। अब कितना बचा 8 80, 16 5 80 दशमलव यहाँ करें यहाँ लगेगा इंटू 10⁻17। ठीक, दशमलव एक अंक इधर ले आए तो एक घात और बढ़ जाएगी, यानी 1.875 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये आएगा इसका उत्तर। यानी तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे 1.875 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आइए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है। एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है। उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो मान लेते हैं, माना तार की लंबाई L, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A तथा प्रतिरोध कितना है R। अब क्या क्या दिया, सबसे पहले पहली स्थिति पे आते हैं
तो पहला प्रतिरोध R दिया गया है, R1 बराबर आप मान लें R या R बराबर थोड़े पहले प्रतिरोध की बात कर लेते हैं। तो प्रतिरोध R बराबर होता है रो L बाई A। ठीक, लेकिन कह क्या रहा है कि उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। अब आयतन नहीं बदलेगा, यदि पिघलाकर उसे नया तार बनाया जाएगा तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, तो मान लें माना तार को पिघलाकर खींचने पर नए तार की लंबाई L डैश तथा क्षेत्रफल A डैश। ठीक, तब तार का तब पहला आयतन बराबर बाद वाला आयतन, पहले तार का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे परिच्छेद का क्षेत्रफल, क्योंकि तार कैसा होता है बेलनाकार, और बाद वाले का हो जाएगा L डैश A डैश इंटू L डैश। ठीक, अब एक काम करते हैं, A डैश इधर ले आते हैं, A अपान A डैश बराबर हो जाएगा L डैश अपान L। परंतु L डैश बराबर दिया गया है, कह क्या रहा पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जा रहा है, यानी L डैश बराबर है L बाई 2 की। ठीक, और यदि L डैश बराबर है L बाई 2 के, तो उस स्थिति में हमें मिल जाएगा A अपान A डैश इक्वल L बाई 2 बाई L, L से L, यानी A बाई A डैश बराबर A 1 बाई 2। ठीक, अब नए तार का प्रतिरोध देखें, नए तार का प्रतिरोध। ठीक, तो R डैश होगा, R डैश बराबर होगा रो L डैश बाई A डैश। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब यदि हम देखें तो हम ज्ञात कर लें R डैश बाई R, यानी इसको इससे भाग दें, यह है ना एक समीकरण, यह है समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड समीकरण को पहले समीकरण से क्या करें भाग दें, तो R डैश बाई R बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा रो L डैश बाई A डैश, और यहां भी रो L बाई A, रो से रो, यानी R डैश बाई R बराबर हो गया आपका L डैश अपान L, ये चला जाएगा ऊपर A बाई A डैश। ठीक, पीछे का मिटा दे रहे हैं। अब यहां से R डैश बाई R बराबर मिल गया L डैश बाई L की वैल्यू। तो अभी हमने देखा था आया था आपका A बाई A डैश बराबर L डैश बाई L, और यही बराबर आया कितना 1/, यानी इसके भी स्थान पर 1/2 रख सकते हैं, इसके भी स्थान पर 1/2 हम रख सकते हैं। तो रखें तो हो गया 1/2 गुणे 1/2, ठीक, बराबर हो गया 1/4, यानी R डैश बराबर होगा 1/4 R, 1/4 R की। अब परंतु R बराबर दिया गया कितने ओम का था 16, इसलिए R डैश बराबर 1/4 गुणे 16, यानी R डैश बराबर 4, कितना हो गया 4। तो इस तरह से आप जो है आसानी से खींचे जाने पर नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसके लिए शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट तरीका भी है। यदि तार
ऐसे ठीक नहीं। यदि तार जो है खींचा जा रहा है और लंबाई बढ़ रही है, तो लंबाई बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल घटेगा। ठीक, तो नए तार का प्रतिरोध हो जाएगा N²/R। ठीक, यदि ये उस कंडीशन में जब तार की लंबाई क्या है, बढ़ रही है, यानी उसी तार को पिघलाकर एक नया तार बनाया जा रहा है लेकिन लंबाई उसमें बढ़ रही है, तो नए तार का प्रतिरोध R' बराबर हो जाएगा N²/R, जहां R क्या है, पुराने तार का प्रतिरोध है। अब N क्या है, कितने गुने लंबाई बढ़ रही है उसकी, कितना गुना लंबाई बढ़ रही है। ठीक, तो इस फार्मूले से आसानी से नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते। ठीक, 2 गुना बढ़ रही है, 3 गुना। और यदि यही क्षेत्रफल बढ़ रहा है, मोटाई बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, मोटाई दिया गया कि 2 गुना हो गई, और तो इस स्थिति में यही फार्मूला आप ऐसे लगाएंगे, कितनी गुना मोटाई ज्यादा होगी, उसी तार को पिघलाकर बनाया गया और मोटाई ज्यादा होगी तो ऐसे फार्मूला 2 गुना हो गया तो कितना हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से जो है शॉर्टकट तरीके से जो है आप ज्ञात कर सकते हैं नए तार का प्रतिरोध, इसी तार को पिघलाकर नया तार बनाया जाए।